Israel is their fatherland, and India their motherland. नहीं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एआईए का एआईए नहीं एआई। अबे तू है कौन तू? आप ज्यादा जानते हैं। अबे साले नहीं ज्यादा हम जानते हैं, सही बात है, ज्यादा जानते हैं। एआई क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता एआई क्या होता है? चलो चलो माइक छोड़िए भाजपा के नेता एआई क्या होता है? क्या होता है एआई? चलो उछलते रहो। 2 मिनट की समझ नहीं आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आप भी एक महिला हैं, क्या एपिस्टीन का साथ देने वाला लोग आपकी नजर में सही है या गलत है? गुड क्वेश्चन। मेरी नजर में कतई सही नहीं है। वहाँ बच्चियों की चीखें आपको सुनाई दी, शर्म नाम की चीज होगी आप पत्रकारों का, एक भी भारत का मीडिया नहीं चला रहा है। बात तो सही है। अगर वही विपक्ष के किसी नेता के यहाँ का चपरासी, अरे सुन तो लो, मैं क्या कहा, अगर सपोज कीजिए कि राहुल गांधी के यहाँ कोई ड्राइवर है, तेजस्वी यादव के यहाँ कोई प्यून है, अखिलेश जी के यहाँ है, तब आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? नागिन डांस कैसे नाच रहे होते हैं? नहीं ना, इजराइल पहुंच जाते लाइव टेलीकास्ट, ऐसा हो सकता था कहीं आइलैंड पर भी पहुंच जाते आप। गजब बेइज्जती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही होगा, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी जब इजराइल के दौरे पर गए थे तो उन्होंने वहां पर जाके बोला था कि इंडिया इज मदरलैंड और इजराइल इज फादरलैंड, यानी कि उन्होंने, अब यार क्या ही कहा जाए, इजराइल को बाप बना दिया। फिलहाल आगे आपको देखने को बहुत मजा आने वाला है। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। और मोदी भक्तों की ऐसी हालत है, बीजेपी नेताओं की ऐसी हालत है कि उनको एआई का मतलब ही नहीं पता। फिलहाल में एआई समिट जो कराया था मोदी जी ने, उसको लेकर बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे, तो उनसे पत्रकार ने सवाल किया एआई का मतलब क्या होता है, एआई क्या है? उन महाशय कहना एआई ए, और उनको एआई का फुल फॉर्म भी नहीं पता कि क्या होता है। तो बीजेपी में ऐसे लोग तो शामिल है। दोस्तों आगे तिलकधारी ने बहुत अच्छी तरीके से पोल खोल के रख दी एपिस्टीन फाइल को लेकर कि अगर राहुल गांधी का किसी का नाम आ जाता तो गोदी मीडिया किस तरीके से हल्ला बोल कर रही होती। फिलहाल आपको आगे इस वीडियो बहुत मजा आने वाला है। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें, अपना रिकमेंड कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बहुत मजा आने वाला है, कुछ वीडियोस में आपको दिखाने वाला हूँ, खास के लोटपोट होने वाले हो। चलिए आइए देखते हैं। मैं क्या बोला, विपक्ष के किसी भी नेता के एक भी कर्मचारी का नाम होता तो आप लोग नागिन डांस कर रहे होते, लेकिन पप्पा का नाम आया है तो क्या कहोगे अनभक्त गोदी मीडिया के पत्रकारों के? राहुल गांधी का नाम आ जाता है एपिस्टीन फाइल में, तब का होता? अरे राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस के किसी प्यून का नाम आया होता तो ये भाजपा आरएसएस बजरंग दल वाले विश्व हिंदू परिषद वाले पैंट खोलकर नंगा पिछवाड़ा रगड़ रहे होते गरम तावे पर, वहाँ 24 अकबर रोड तक पहुँचे होते। और इस मीडिया के लोग भी, आप मीडिया के जो पत्रकार बंधु हैं वो भी अपना पिछवाड़ा गरम तावे पर रगड़ रहे होते कि जवाब दो, राहुल गांधी इस्तीफा दो। अब उनके पापा लौंडा नाच करके आए तब एक भी नहीं बोल रहा है, किस मुंह से बताएंगे कि मम्मी पापा इजराइल में ठुमका लगा रहे थे। मोदी जी बकवास दीजिए, आपसे देश नहीं चलेगा। आपका शौक हम लोगों को शर्मसार कर दिया। वाह मोदी जी वाह। आप जो शौकिया पालते हैं ना, लखनऊ के नवाबों वाला, जो इजराइल में ठरकी पना किए, लौंडा नाच के आए, 140 करोड़ भारतीयों का, हिंदुओं का सर जो है शर्म से झुक गया। हम शर्मसार हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ऐसे में सही समय है, देश के प्रधानमंत्री के पास विजन के नाम पर केवल टेलीविजन है, केवल इवेंट है। स्किल इंडिया, कम ऑन इंडिया, खड़े हो जाओ इंडिया, बैठ जाओ इंडिया, चलो इंडिया। अब तुम जाओ यार, अब जाओ इंडिया, बहुत हो गया, अब देश संभाल लेगा अपने आप। फिलहाल जो उन्होंने लोकप्रियता हासिल की 2014 में, वो अद्वितीय थी। जो प्रोएक्टिवनेस उनमें है वो अद्वितीय है, और ये विपक्ष के नेताओं को उनसे सीखना पड़ेगा। वो जितना श्रम करते हैं, जितने सचेत रहते हैं, आयु के 50वें और 40वें दशक में होने के बाद भी अगर नेता उतना श्रम नहीं करेगा और फिर सोचेगा मोदी को हरा लें, ये तो मुश्किल हो जाएगा। बाजी बदल लिया साला। ईद मिलादुल नबी के पाकीज़ा मुबारक मौके पर मैं अपने तमाम साथियों के साथ
स्टार वन चैनल की तरफ से आप सबको कहना चाहता हूं ईद मुबारक। कबूल कीजिए हमारी मुबारकबाद। One eternity later. जब इतने क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकता है, इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, कम्युनिस्ट राष्ट्र हो सकता है, बुद्धिस्ट राष्ट्र हो सकता है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? गजब तो विवाद आदमी। और हिंदू राष्ट्र का नाम जब आप सुनते हैं तो घबरा के जाते हैं। अरे नहीं, देखिए हम सेक्युलर है। काय सेक्युलर है? क्यों सेक्युलर होना चाहते हैं आप? थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। देखिए नंबर मोदी से बेहतर कोई प्राइम मिनिस्टर ना मुझे पहले दिखा और ना फ्यूचर में दिख रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो उनको सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो उनकी जो चीजें हो रही है वो करेंगे, जो भी अगर हम हिंदुओं के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें भी है वो करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उनसे हो भी जाएगा। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। ये यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, अब ये भी एक मेम साहब है, लेकिन इससे बड़ी एक और मेम साहब है। सरकार या आई थिंक लोगों के सामने ये बात को रखना कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत आवश्यक है। वो भला क्यों? हिंदू का मतलब हिंसा से दूर। तो मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार ऑब्वियसली मेरे इस वीडियो पर गौर करे, जो बहुत ही पोलाइट वे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है कि क्यों भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जाना किसके पास है? हाँ, पॉलिटिशियन है। दिल्ली या बॉम्बे? लोकल है। इंडोर या आउटडोर? इंडोर, मुंबई में। कब? परसों। कितना मिल रहा है? मैंने 4 लाख कोट किया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये कोई रंडी खाना है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Why waste so much milk on Lord Shiva? और इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं and that whole milk just goes out in waste. वही दूध हम किसी गरीब को दे दे, किसी के वहाँ दे दे, and that can come in use, and that is important. अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे। ये हरकतें आप हमको चढ़ाने के लिए करते हैं बार बार, या वाकई आदमी चूतिया हैं आप? सही पकड़े हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ये सब गंदी नाली के कीड़े हैं। बरसात आती है तो उसके साफ पानी में अपने आप को गंगा नहाया हुआ समझते हैं। शादी बहुत निजी मामला है। कोई भी लड़का लड़की जिससे चाहे आफ्टर 18 बालिग होने के बाद कोई भी अपनी शादी अपनी मर्जी से कर सकता है। मैं बात तो सही है। मैं कहती हूँ नहीं, एक सेकंड, निजी मामला है। क्या आप समाज से अलग हैं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। समाज तो महिलाओं को घर में कैद करके रखता है। मोहन भागवत कहते हैं कि महिलाओं को खाना बनाना चाहिए। कौन सा समाज? आप उस समाज की बात कर रहे हैं जहाँ 1800 स्वयंवर होते थे? ये फंस गया सीएम। आप स्वयंवर के पक्ष में खिलाफ? बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि सनातन में ही इतनी स्वच्छंदता महिलाओं को मिली है। यहाँ पे इस्लाम धारण करते ही आपको नकाब में भर के बोरी में बंद कर दिया जाता है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को आप लोग क्या मानते हैं? वही करीना कपूर जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और ये बोलती है कि लड़कियां बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। आज वो क्यों इतनी जनसंख्या बढ़ा रही है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्यों वो शादी करने के बाद 2-2 बच्चे पैदा कर रही है? इस प्रकार के आइडियल क्रिएट किए जाते हैं हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए। और अभी तो रुको, मोदी जी भी कई भाई बहन है। मतलब ये तय थोड़ी करेगा, इस देश में कानून नहीं कि कौन कितना बच्चा पैदा। नहीं मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर
कोई योग्य ब्राह्मण लड़का है और उसी के लेवल की ब्राह्मण लड़की है। अच्छा, दलित समाज योग्य, मेरे लिए मैं लड़की हूँ और मेरे लिए योग्य लड़का कौन है तो लड़की तय करेगी ना, ये तो समाज और कोर्ट तय नहीं करेगा। नहीं, मैं वही, मुझे किसी फकीर से प्यार है, मैं शादी करना चाहती हूँ। आपको क्या आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि कोई लड़की मुस्लिम है, हिंदू है और वो मुस्लिम लड़का को पसंद करेगी तो आपको आपत्ति हो रही है? आप कह रहे हैं कानून बनाइए, तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है सर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मैंने ये हिजाब बांधा है और मैंने ना ये पता है यूट्यूब से सीखा, मतलब उसमें बहुत सारे थे पिन विन लगा के सिखा रहे थे, पर ये मुझे थोड़ा इजी लगा। मुझे नहीं पता ये सही बंदा है या कैसा बंदा है, पर अच्छा तो लग रहा है। साकिब ना, अभी साकिब सो रहा था जब मैं रेडी हो रही थी, अभी भी शायद सो ही रहा होगा। जाके मैं दिखाती हूँ कि आज का मैंने लुक क्या किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वाह, क्या बात कह दी यार, क्या बात कह दी। अस्सलाम वालेकुम। वो क्या बोलती है वो बोल के दिखाइए तो। इससे 4-5 शब्द बुलवाते हैं। चलो दोस्तों, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश बेटा। चलो दोस्तों, कन्नू की मम्मी का रिएक्शन लेते हैं कन्नू के बंधे हुए इस हिजाब के ऊपर। ये क्या बन गई तू? रोजा रखा आज मैंने। चले पागल सी, क्यों रखा रोजा? अच्छी नहीं लग रही हूँ? अच्छी तो लग रही है, पर रोजा क्यों रख लिया तुमने? हमारे कहने से तो तू मंदिर तक न जा रहा है। मुस्लिम लग रही हो? मुस्लिम ऐसा लग रहा है किसी मुस्लिम औरत से बात कर रही हो। बधाई हो हिंदू, कनिका शर्मा ने पहन लिया है हिजाब, रख लिया है रोजा, बोलने लगी है बिस्मिल्लाह और अल्लाहू अकबर। आ गया है कलमा। ऐसी सड़ी हुई गंदगियों से, कुलटाओं से हमें ना तो कोई हमदर्दी है, ना ही हम उसको हिंदू मानते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। कनिका शर्मा ना तो कोई ब्राह्मण है, ना उसे कोई भी ब्राह्मण समाज का इंसान ब्राह्मण मानेगा। ब्राह्मण वो होता है जो अपने धर्म को निभाए, ब्राह्मण वो नहीं होता है जो इन कटी पटी पतंगों के चक्कर में फंस जाए। कनिका शर्मा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, शाकिब कभी भी नवरात्रि के व्रत नहीं करेगा, ना ही हवन करेगा, ना ही दुर्गा मैया की जय बोलेगा और ना ही कभी धोती कुर्ता पहनेगा। अच्छा, हमको सिखा रही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ, तुम्हारे लिए हम तो वेट कर रहे हैं कि कब तुम सूटकेस के अंदर पैक होकर आओगी, क्योंकि हमें पता है अंतनापंत होना यही है। अरे बेवकूफ, सड़क छापो, लव तो वो अपनी बहन से भी कर लेंगे, तुम तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें जिहाद करने के लिए चाहिए। अच्छा। लेकिन हिंदू लड़कियों को सेक्युलर होना है, हिंदू लड़कियों को ना तो ये कभी समझ आएगा, जब तक समझ आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। काफिरों, तुम बटते रहो और उलझते रहो इसी सड़े हुए जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद के चक्कर में। वो तुम्हें हर दिन एक नया घाव दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें यह समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम तो सेक्युलर हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। इसीलिए तुम्हारी बहन बेटियों को वो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ जड़ के ले जाते हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं करना। नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कनिका शर्मा की तरह और कोई हिंदू लड़कियां शिकार ना हो इस लव जिहाद का। कनिका शर्मा मत बनना भैया, तुम बनना तो झांसी की रानी बन जाना, लेकिन इन कटी पटी पतंगों के चक्कर में मत फंस। भाग यहाँ से। शाबाश शाकिब, तुम अपने मकसद में कामयाब हुए। आराम से हमारे हिंदू भाई बहन सो रहे हैं। तुम अपने मकसद में कामयाब हुए। और ये एक और नया उदाहरण है लव जिहाद का। ये जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इसका नाम कनिका शर्मा है। तो क्या नाचो मैं? देखिए, इसने हिजाब पहन लिया क्योंकि शाकिब इसे हिजाब पहनाने में कामयाब हुआ। और तो और इस लड़की ने रोजा भी रख लिया है। रोजा रखने के बाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर रही है। फिर ये शाकिब कहता है कि चल तू अपनी मम्मी को वीडियो कॉल कर और उनसे बात कर और बता कि रोजा रखा है। जब वो कहती है अपनी माँ से कि देखो कैसी लग रही हूँ हिजाब में, रोजा रखा है, तो वो कहती है कि भाई रोजा क्यों रख दिया। अब बस इंतजार हमें सूटकेस या फ्रिज का करना होगा, क्योंकि यहां पर तो शाकिब कामयाब हो चुका है लव जिहाद में। आराम से हमारे हिंदू भाई बहन सो रहे हैं। आप सोते रहिए और ऐसी अनेकों जो लड़कियां हैं, बहन बेटियां हिंदू समाज की, वो हिजाब पहनेंगी
और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर करके रोजे रखेंगी। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी। जली ना, तेरी भी जली ना। तो दोस्तों फाइनली इस वीडियो को हो चुका है एंड आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही मजेदार लगा होगा और आप हंस के लोटपोट जरूर हुए होगे। बाकी दोस्तों इस पूरी वीडियो को लेकर आपका अपना क्या बोलना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और जब कनिका शर्मा ने हिजाब पहना, बिस्मिल्लाह बोली नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बोला, अस्तगफिरुल्लाह ने बुलवाया था, एक टेस्ट ले रहे थे तो भक्तों की बहुत ज्यादा जली पड़ी है। इसको लेकर आपका अपना क्या बोलना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।